नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे अगर सच्चा प्यार हो तो ऐसा, एक सच्चे प्यार की दर्द भरी कहानी। अमर और रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा हुआ था। एक दिन रिया और अमर एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब रिया ने अमर से पूछा, अमर, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे? तभी अमर ने रिया से कहा कि रिया, आज तुम मुझसे ये कैसे सवाल पूछ रही हो? तो रिया ने कहा कि अमर, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। ये कहते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया को इस तरह रोते देख अमर ने सबसे पहले तो उसके आंसू पोंछे और फिर रिया को अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े ना प्यार किया है। हमारा प्यार तो सातों जन्मों तक रहेगा। मैं जल्द ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊँगा। ये सुनते ही रिया बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो अमर की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और दिन ब दिन अमर और रिया का प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अमर रिया से फ़ोन करके कहता है कि रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। यह बात सुनकर रिया बहुत ही खुश होकर अमर से कहती है कि अमर, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। करीब 1 घंटे में ही अमर और उसके माता पिता रिया के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अमर रिया के घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि रिया का तो इतना बड़ा घर था और वो मन ही मन सोचता है कि शायद रिया के पिताजी बहुत ही अमीर हैं और हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तभी अमर रिया के घर की बेल बजाई। बेल बजते ही रिया समझ गई कि अमर आ गया और वो अपने नौकर को मना कर खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाती है और अमर और उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही अमर के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर सोचते हैं कि पता नहीं रिया के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी रिया के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए चाय नाश्ता मंगवाते हैं। तभी अमर के पिता ने अमर के लिए रिया के पिताजी से रिया का हाथ मांग लिए। तब रिया के पिताजी ने अमर से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो? तब अमर ने बड़े ही प्यार से बोला, अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है और मैंने उसका पेपर भी दे दिया है, बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी रिया के पिताजी ने अमर से फिर पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तो अमर ने कहा कि अंकल जी, यही कोई 35,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही रिया के पिताजी ने अमर से बहुत ही गुस्से में कहा
कि तुम्हें पता है 35,000 तो मेरी बेटी सिर्फ 5 दिन में खर्च कर देती है। और तुम्हें शायद ये भी पता नहीं होगा कि मेरी बेटी रिया हर हफ्ते केवल शॉपिंग में 7 से 8 हजार रुपये खर्च कर देती है। ये सुनते ही अमर के पिताजी ने भी गुस्से में रिया के पिताजी से कह दिया कि शायद आपको इस धन दौलत पर बहुत ज़्यादा ही घमंड है। रखिए अपनी दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। इतना कहकर वे अपने बेटे अमर का हाथ पकड़कर कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी अमर रिया के पिताजी से हाथ जोड़कर कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो प्लीज़ आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही रिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी अमर से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। बेटी की यह बात सुनकर उसके पिताजी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। तभी रिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और रिया के पिताजी ने गुस्से में अपने नौकर से कहा कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही अमर और उसके माता पिता बड़े ही निराश होकर रिया के घर से चले गए और जल्दी ही रिया के पिताजी ने रिया की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उसकी जबरदस्ती 1 महीने के अंदर ही सगाई भी करवा दी। उधर अमर की रेलवे में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक रिया ने अमर को फ़ोन करके ये कहा कि अमर, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था मगर तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारी एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती ही मेरी सगाई किसी और से करवा दी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ अमर, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब अमर ने कहा कि रिया, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और हाँ रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमें मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। और रिया, अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए रिया, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और इस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसे तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं। ये बात कहते हुए अमर की आंखों में आंसू आ रहे थे लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए रिया को गलत कदम उठाने से बचा लिया। तब रिया ने रोते हुए अमर से कहा कि अमर, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी तो जरूर कर लूँगी मगर तुम ये बात हमेशा याद रखना कि शादी करके किसी और के पास सिर्फ मेरा शरीर ही जाएगा मगर मेरी आत्मा हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही प्यार करेगी। यह कहकर रिया रोती हुई फ़ोन को काट देती है
उधर अमर भी बहुत रोता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। अब रिया की शादी का दिन आ गया और उसके चौखट पर बारात भी आ गई थी। तभी अचानक जैसे ही रिया दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वैसे ही उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई चली गई और नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई। रिया के सिर और पैर में ज़्यादा चोट लगी थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी रिया के पिताजी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। और तभी अमर के एक दोस्त ने अमर को भी फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुलवा लिया। अमर को हॉस्पिटल में देख रिया के पिताजी अमर पर बहुत गुस्सा होते हैं, मगर वहाँ उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तभी डॉक्टर रिया का इलाज करके बाहर आते हैं तो रिया के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी ठीक है? तब डॉक्टर कहता है कि उनके पैर की हड्डी कुछ ज़्यादा ही टूट गई, इसलिए हमने उनका छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है और हाँ, अब शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा भी रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रिया के बारे में यह बात सुनकर रिया के होने वाले ससुर ने तुरंत उसी वक्त रिया से अपने बेटे की शादी के लिए मना कर दिया। तब रिया के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि समधी जी, आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। समधी जी, हमारी इज्जत को समझिए और इस शादी के लिए मना मत करिए। आप चाहें तो 10-20 लाख रुपए और ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को अपना लीजिए। मैं कुछ भी करके अपनी रिया का पैर बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तभी दूल्हे का बाप रिया के पिताजी का हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम मेरे बेटे को 10 से 20 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? तुम्हें पता भी है 10 से 20 लाख रुपए तो मेरा बेटा यूं ही खर्च कर देता है और तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी मैं इसलिए करवा रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर थी, मगर अब तो उसका पैर ही टूट गया और हमारे यहाँ इसे अपशकुन कहते हैं। इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। यह कहकर वो अपने बेटे और पूरी बारात को वापस लेकर चला जाता है और इस बात से दुखी होकर रिया के पिताजी हॉस्पिटल में ही बहुत रोने लग जाते हैं और उन्हें वो सारी बात याद आ जाती है जो उन्होंने अमर के पिताजी से कही थी और उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती हो गई और पैसा धरा का धरा ही रह गया। ये बात सोचकर रिया के पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स रिया को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर लेकर आई। अपने पिताजी को देखकर रिया भी बहुत रोने लगी। तभी रोते हुए रिया के पिताजी ने रिया से कहा कि बेटी, अभी अभी तेरे होने वाले ससुर ने ये रिश्ता तोड़ दिया। वे दूल्हे और बारात को भी वापस ले गए। तभी रिया अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और आपकी बेटी का दूल्हा और बाराती आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। तभी रिया के पिताजी देखते हैं कि अमर, उसके पिताजी और अमर के सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तभी रिया अपने पिताजी से कहती है कि
पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए या आपकी इज्जत करने वाला और मुझे सच्चा प्यार करने वाला। ये सुनते ही रिया के पिताजी अमर के पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपनी धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी अमर के पिताजी रिया के पिताजी से कहते हैं कि ये सब माफ़ी वाफ़ी अब छोड़िए और अमर और रिया की शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। और सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। रिया के पिताजी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन रिया के तो पैरों में चोट लगी हुई थी, तो शादी में फेरे कैसे हो पाते। तभी अमर ने रिया को गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर ही अमर ने सारी रस्में पूरी कर दी। तब अमर ने रिया से कहा कि मैंने कहा था ना रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो वो जरूर मिलेगा। ये सुनते ही रिया बहुत ही खुश हो जाती है और अमर के गोद में बैठे बैठे ही उसकी बाहों में लिपट जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार रिया और अमर को अपना सच्चा प्यार मिल ही जाता है और रिया के पिताजी को भी एक सबक मिल गया कि पैसा बड़ा नहीं होता, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।